जैसे मान लीजिए फीमेल है, अंडर में काम कर रही है बॉस के। फीमेल को पता है कि मैं इतना कमा रही हूँ इस कंपनी में और मेरा घर इससे ही चल रहा है, तो बॉस कई बार दबा लेता है कि चल मेरे साथ पार्टी में, चल मेरे साथ पीने, खिलाई पिलाई करा दी, उसका शारीरिक शोषण कर लिया। नमस्कार, मैं आपका क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का जो विषय है वो अधिकतर नौजवानों से रिलेटेड है, लेकिन इनडायरेक्टली आप सब से रिलेटेड है और विषय है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट जॉब्स। जी हाँ, और हमारे साथ हैं आपके चहेते सत्य पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने वाले अनमोल। आइए शुरू करते हैं। अनमोल, आप नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं वो प्राइवेट जॉब्स का बताएंगे? इसको आप सरकारी जॉब से उल्टा कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब में आपको कोई भी कभी भी हटा सकता है। तो पहला तो जो स्थायित्व है ना, वो इसमें नहीं होता। तो सबसे पहले तो चिंता बनी रहती है कि जीवन बहुत अच्छी जगह गया, अचानक चला तो नहीं जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो इसकी यही है। इसीलिए लोग आज की तारीख में ज़्यादा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। जिनकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में सरकारी नौकरियों से भी ज़्यादा है, वो भी ये कोशिश करते हैं कि अगर यार सरकारी नौकरी लग जाए, तो इस माथाफोड़ी को छोड़ो, उसमें निकल जाओ। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ठप्पा लग जाता है कि साहब अब इसको इतनी उम्र तक तो नहीं निकालेंगे, कि इधर तो उसको बचत करके और पैसा जमा करवाना है। लेकिन सरकारी जॉब्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सरकार के द्वारा लागू की जाती हैं, जिसमें उसको कई तरीके से बाद में फ़ायदा मिलता है। कभी पेंशन की बातें की जाती थी, कभी उसको इकट्ठा पैसा मिलता है, या ये सब भी नहीं मिलता तो सुविधाएँ बहुत सारी मिल जाती हैं। तो प्राइवेट जॉब में अच्छी चीज़ें भी हैं, तो प्राइवेट जॉब में नकारात्मक स्थिति भी है। अब अगली नकारात्मक स्थिति क्या है कि सरकारी जॉब में तो हीरो बन जाता है व्यक्ति। एक पियोन भी है तो जाके बोल देता है ये नाटक नहीं, ऊपर वाले को ही बोल देता है। क्यों? क्योंकि वो उसको निकाल नहीं सकता। भाई जो कामचोर व्यक्ति है, उसको तो इसी बात से मतलब है कि कोई मुझे निकाल तो नहीं देगा। जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो प्राइवेट में करे चाहे सरकारी में, वो तो काम करेगा। उसको तो हमेशा काम से मतलब है, मन हमेशा काम का करेगा। लेकिन उसकी जो सुई है ना, वो बार-बार अटकेगी इसी बात पे कि कोई मेरे को निकाल तो ना दे। तो सरकारी में तो निकालेगा नहीं, इसमें निकाल देगा, तो हमेशा डर-डर के रहेगा, कुढ़-कुढ़ के रहेगा। अपने से ऊँचे पद वाले जो लोग हैं, उनको सैल्यूट ही करता रहेगा, जी हजूरी करता रहेगा। करना भी चाहिए, लेकिन कई बार वो इस काबिल ही नहीं है, वो उसको परेशान कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, फिर भी वो सैल्यूट कर रहा है। तो ऐसी परेशानियाँ भी सामने आती हैं। लेकिन आर्थिक पक्ष का अपन देखते हैं तो उसमें प्राइवेट जॉब्स में मोस्टली आदमी आर्थिक पक्ष के हिसाब से सोच कर जाता है कि मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो सरकारी नौकरी के मुकाबले में प्राइवेट जॉब्स में खूब पैसा मिलता है। देखिए, हर चीज़ में 2 बातें लागू होती हैं। पैसा नहीं भी है, जिसमें काबिलियत नहीं है उसको पैसा नहीं भी मिलता। बहुत बुरी स्थिति है प्राइवेट जॉब्स की भी। लेकिन जिसमें काबिलियत है, जो सेट हो गया और जो फिट हो गया वहाँ जा कर के। कई बार क्या है कि तलवार भी फिट नहीं होती किसी जगह, कई बार सुई फिट हो जाती है। वो फिट हो गया उस जगह पे, उस कंपनी में, या उससे काम चल रहा है। काम वाले व्यक्ति को तो रखते हैं, किसी को कोई व्यक्ति ढोएगा क्यों? तो पैसा नहीं भी है और पैसा बहुत ज़्यादा भी है। ये मान लीजिए जब ज़्यादा है तो फिर लिमिटलेस है, कितना भी कमाइए। अगर इसको अपन सैलरी के हिसाब से ना देखें, कमीशन के हिसाब से देखें, क्योंकि कमीशन का स्टाइल भी आज की तारीख में बहुत ऊँचाइयों पे जा चुका है कि प्राइवेट जॉब्स में सैलरी से ज़्यादा कमीशन्स की बात करते हैं। तो कमीशन के अगर हिसाब से देखें तो फिर तो ये तो लिमिटलेस है, तुम कितना ही काम करे जाओ और उसको लेते जाओ। तो प्राइवेट सेक्टर में ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं, आपको सुविधाएँ भी मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि भाई सरकारी में सुविधाएँ हैं, तो प्राइवेट में अलग तरीके की सुविधाएँ हैं। ज़रूरी नहीं है सरकारी दफ़्तर में आपको एसी मिले। अब तो हैं हर जगह, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगह नहीं भी है। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या कोशिश होती है कि इसको सुंदर से सुंदर बना के रखा जाए, इस पे खर्चा किया जाए, कंपनी आगे बढ़ रही है तो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया जाए, सेवाएँ भी बहुत मिलें एम्प्लॉइज़ को। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट जॉब्स की तरफ भी युवा आकर्षित होते हैं। लेकिन जिसमें क्वालिटी है उसको प्राइवेट कंपनियां पहले से ही तैयार रहती हैं। जब पढ़ाई कर रहा होता है उसकी परसेंटेज अच्छी आती है तो उनको पैकेज के हिसाब से पहले से ही सोच के चलते हैं विदेशी कंपनियां वगैरह। अब एक आदमी में क्वालिटी है, वो काम करता जा रहा है, उसकी क्वालिटी और अच्छी होती जा रही है। और सरकारी में जो आदमी काम कर रहा है, आपको ऐसा लगता नहीं कि क्वालिटी वाइज प्राइवेट वाला जो है वो एक्सपर्ट होता जा रहा है, ट्रेंड होता जा रहा है, और ये निकम्मेपन से जो काबिलियत रही होगी वो भी खत्म होती जाती है, जो आगे जाके नुकसान देती हो? काबिलियत तो क्यों नहीं रही होगी, इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स फ़ाइट करके वो आया है। प्राइवेट सेक्टर में इंटेलिजेंट नहीं होते, सरकारी में तो इतने बड़े-बड़े एग्ज़ाम फ़ाइट करके आया है। हो सकता है उसने संघर्ष दूसरे तरीके से किया हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसका पैनापन चला जाता है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है। कहने वाला कोई है नहीं, निकालने वाला कोई है नहीं, तलवार किसकी है?
जब कोई ऊपर से वज़न आता है, कोई देखने आता है नेता वगैरह, तब अच्छे बन के दिखा देते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? अपनी मनमानी। मैंने कहा ना, एक पियोन के पास इतनी ताकत होती है कि अफ़सर को फटकार दे, हाँ, क्योंकि पियोन सबसे जुड़ा हुआ होता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा है कि अगर ऊपर की कमाई की बात करें, तो पियोन ही लाके पकड़ाता है, सबको बाँटता है, क्योंकि वो पब्लिकली जुड़ा हुआ है, सामने है। तो पियोन ही दादा बन जाता है, पियोन ही राजा बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबकी जो योग्यता है, वो कमज़ोर होती चली जाती है। पियोन की योग्यता बढ़ जाती है इसमें। पियोन को सारे ट्रिक्स आ जाते हैं, कैसे इधर से उधर लाना है, किसको मिलाना है, किसको खिलाई-पिलाई करवानी है, किससे बात करनी है, किसको फटकार के ही भगाना है, किसको धक्के ही देने हैं। पियोन तो मजबूत हो जाता है सरकारी नौकरी में, लेकिन जो अफ़सर लोग हैं, बाबू लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी धार कमज़ोर होती चली जाती है, क्योंकि उनको पता है एक ही डर्रा अपनाना है। उनको पता है कि हमारी सैलरी तो ऐसी रहेगी, पता नहीं कब वेतन आयोग लगेगा, तब सैलरी बढ़ेगी, उससे पहले कौन नाटक करे? जब आएगा, आएगा, बढ़ेगी, बढ़ेगी। लेकिन प्राइवेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट में एक के ऊपर एक है, तलवार लटकी हुई है हमेशा। उनको प्रोडक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, उनको काम दिखाना ही पड़ेगा। उनमें कैसे धार नहीं मजबूत होगी? वो तो हर दिन शार्प होते चले जाते हैं। आप बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ देख लीजिए, प्रोडक्शन वाली कंपनीज़ देख लीजिए, या किसी भी तरह का काम निजी रूप से किया जा रहा है, वो कंपनीज़ देख लीजिए। उसमें अगर एम्प्लॉयी ने छोटी-सी भी गलती की है, तो उसको माफ़ नहीं किया जाता। कभी-कभी माफ़ भी किया जाएगा, तो फिर 1-2 गलतियाँ सहन करने के बाद उसको या तो हटा दिया जाएगा, या उस पे ही कोई जुर्माना लगा दिया जाएगा। इवन तनख्वाहें तक काट ली जाती हैं, सब कुछ रोक लिया जाता है। तो उसको पता है भैया काम करना है यहाँ पे, उसको बॉस के आगे डोक देनी पड़ेगी। इस कारण से कभी-कभी प्राइवेट सेक्टर में बॉस शोषण भी कर देते हैं। सरकारी में भी कर देते हैं, लेकिन सरकारी में बॉस के ऊपर हावी हुआ जा सकता है, क्योंकि एक स्थिति में वो समान है, क्योंकि तुझे भी नहीं निकाला जाएगा और मुझे भी नहीं निकाला जाएगा। तो जब दोनों नहीं निकाले जाएँगे तो क्या हुआ? लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर नीचे वाला नाटक करेगा तो उसके ऊपर एलिगेशन लगा करके उसको निकाला जा सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को हम नकारात्मक कह सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ऊँचाइयाँ तो हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें सामने आएँगी कि साहब उसके ऊपर दबाव दिया जा रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ये दबाव प्रॉब्लम में ले आता है, घर पे रियल में काम होता है, घर पे कोई बीमार हो जाता है, व्यक्ति खुद बीमार हो जाता है, लेकिन उनको टारगेट दे दिया जाता है कि नहीं, हमको मतलब नहीं है, तुमको तो करना ही है। तो ये सब चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में होने के कारण व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन की तरफ भी चला जाता है कभी-कभी। तो सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में भ्रष्टाचार का बोलबाला कहाँ ज़्यादा है? भ्रष्टाचार का बोलबाला तो आपको मालूम ही है, सरकारी नौकरी में होता है, क्योंकि भ्रष्टाचार तो वहाँ से ही शुरू होता है। प्राइवेट लोग भी अपनी बात मनवाने के लिए सरकारी महकमों के चक्कर लगाते हैं। अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में भ्रष्टाचार कुछ अलग तरीकों से है। उसमें क्या होता है, बॉस होता है, एक लिमिट में अपने एम्प्लॉयी को दबा सकता है। लेकिन सरकारी महकमों में तो पब्लिक डायरेक्ट जुड़ी हुई है इस बात से कि भैया ये वाला काम तो आप ही करोगे और ये काम आपके पास सस्ते में हो जाएगा। लेकिन बाद में पब्लिक को पता चलता है कि ये तो प्राइवेट सेक्टर से ही महँगे पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो घूस खा ली या ऊपर का पैसा ले लिया। तो हर जगह पर, चाहे आप सरकारी डॉक्टर्स देख लीजिए, चाहे आप पुलिस का वर्क देख लीजिए, न्याय देख लीजिए, या सरकारी वो महकमे देख लीजिए जिसमें आपके दस्तावेज़ ही बनते हों, उनमें खा लिया जाता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में पब्लिक डायरेक्ट पैसा पटकती है और बोलती है भैया हमने पैसा पटका है, बेईमानी क्यों? 2 मिनट में पकड़ लेती है। तो पब्लिक डायरेक्ट रिलेशन में है उस तरीके से, उनसे डायरेक्ट रिलेशन में अलग तरीके से। और पब्लिक को ये मालूम भी चल चुका है कि सरकारी सेक्टर में तो अगर हम कुछ नहीं देंगे तो हमारा काम ही नहीं होगा। वो जान के स्लो कर रहे हैं। पब्लिक को पता है कि जान के स्लो कर रहे हैं, कल आ जाना, परसों आ जाना, ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो वो वाला डॉक्यूमेंट्स लगेगा। वो डायरेक्ट थोड़ी ना बोल देते हैं कि हमको ऊपर का चाहिए। जब इतना ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है, तो एकदम से तो माँग नहीं सकते। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, इसलिए प्राइवेट में भ्रष्टाचार तो होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका तरीका चेंज हो जाता है। उसमें कई बार शोषण हो जाता है अपने ही एम्प्लॉयी का। जैसे मान लीजिए फीमेल है, अंडर में काम कर रही है बॉस के। फीमेल को पता है कि मैं इतना कमा रही हूँ इस कंपनी में और मेरा घर इससे ही चल रहा है, तो बॉस कई बार दबा लेता है कि चल मेरे साथ पार्टी में, चल मेरे साथ पीने, खिलाई-पिलाई करा दी, उसका शारीरिक शोषण कर लिया। और अब आप ये सोचेंगे कि मैं लड़की के शारीरिक शोषण की बात कर रहा हूँ, कई जगह ऐसा भी है कि बॉस लड़की है, वो अपने छोटे को बोलेगी कि तू मेरे साथ घूमने ही चल चल। बहुत सारे केसेज़ दिखते हैं हमको। वो घूमने जा रहा है, उसका बैग उठा रहा है, उससे बात ही कर रहा है, वो इस बात का ही खर्चा उठा रही है उसका, पैसे दे रही है क्योंकि बॉस है ना, फिर वो अंदर भी उसको सहलाएगी। और फिर कई बार दोनों में फिज़िकल रिलेशन भी बन जाते हैं सहमति से। तो भ्रष्टाचार का तरीका थोड़ा-सा अलग है, लेकिन पब्लिक को फ़ायदा मिल जाता है प्राइवेट सेक्टर में, इसलिए पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में भागती है, काम कराने के लिए हमेशा प्राइवेट सेक्टर में भागती है, लेकिन नौकरी खुद लगने के लिए वो सरकारी सेक्टर में जाती है। तो आपने देखा कि जो प्राइवेट नौकरियाँ हैं, उनमें पैसा अच्छा है, लेकिन हार्ड वर्क है। गवर्नमेंट जॉब में जो आते हैं, वो अपनी काबिलियत से भी आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से भी आते हैं। अनमोल, हमने देखा है कि जितने भी अपने सुरक्षा के हैं या गवर्नमेंट के जो आर्म्स एंड एम्युनिशन की जो हैं, उनमें कुछ परसेंटेज सरकार प्राइवेट को भी देती है और कुछ सरकार अपने अंडर में भी रखती है।
इसका क्या कारण है एक ही चीज़ होते हुए? देखिए, केवल इसी चीज़ पे ही नहीं, सरकार हर चीज़ को ही खुद भी रखती है और दूसरों को भी देती है। सरकार 2 तरफ से पैसा बटोरती है। सरकार वही चीज़ लागू रखती है सरकारी स्कूलों के तौर पे, सरकारी फ़ोन के तौर पे, मोबाइल सरकारी भी है, स्कूल सरकारी भी हैं, प्राइवेट कंपनी। अस्पताल भी सरकारी हैं, सब चीज़ सरकारी है ना, लेकिन बावजूद इसके वो प्राइवेट भी खुलवाते हैं। दोनों तरफ से पैसा बटोरती है। इधर पब्लिक को दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी सेवा की जा रही है, तुम्हारे लिए सब कुछ फ्री है और फिर सरकारी महकमे में जो लोग हैं, वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पैसा उगाते हैं। वो पैसा ऊपर तक भी जाता है, नेताओं तक भी पहुँच जाता होगा। उनकी देख-रेख में हो रहा है तभी तो सब कुछ संभव हो रहा है। तो इधर से भी वो कमाते हैं, फिर वो देखते हैं कि और पैसा कैसे कमाया जाए। जैसे एक स्कूल वाला जब उसका पेट नहीं भरता तो वो ट्यूशन अस्तित्व में लेके आता है। फिर ट्यूशन से भी पेट नहीं भरता तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अस्तित्व में लाता है। उनसे पेट नहीं भरता तो पिकनिक अस्तित्व में लाता है। ऐसी कितनी सारी विधाएँ वो अस्तित्व में लाता है क्योंकि पैसे की भूख मिटती ही नहीं है। तो जब सरकार का काम वहाँ से नहीं चलता, जब वहाँ से सब कुछ क्लियर हो चुका होता है कि अब तो इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। अगर इससे ज़्यादा हम हाथ डालेंगे तो पब्लिक को पता चल ही जाएगा कि हमारे साथ तो भ्रष्टाचार ही हो रहा है। अब तो पब्लिक जूते मारने आएगी। तो चलो अपनी भी एक शाखा खोल दो। तो अगर ध्यान से सोचा जाए तो जो प्राइवेट महकमे हैं वो भी सरकारी ही हैं, क्योंकि उनको पकड़ लेते हैं ना, तूने इतना कमा लिया, तेरी गिरबान पकड़ ली साहब, ला हमको दे बाकी का हिस्सा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कई इल्लीगल केबिन सिस्टम होते हैं, आपने देखे होंगे लड़का-लड़की मिलते हैं उनमें, छोटे-छोटे केबिन बना दिए जाते हैं। हुँ। वो कोई होटल भी नहीं है, या होटल मान लीजिए, लड़का-लड़की जा रहे हैं, अब पुलिस वालों को पता है, सब कुछ हो रहा है सामने, या हुक्का बार मान लीजिए, तो इल्लीगल घोषित तो किया गया, लेकिन फिर उनसे ही जाके पैसा ले लिया गया। तो इधर से भी पैसा आ रहा है और इधर से भी पैसा आ रहा है। फिर आप उस पुलिस को देख लीजिए जो यातायात में आपको दिखती है, इधर से भी सैलरी मिल रही है और उधर से भी वो उगाएँगे पैसा। इसीलिए मैंने आपसे कहा आप एक चीज़ को पॉइंट आउट मत कीजिए, सरकार सभी चीज़ों में दोनों तरफ से बटोरने की कोशिश करती है।